Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Chapter number 8 from biology class 9th KPK board. इसकी हम आज इसको हम स्टार्ट करेंगे, इसकी स्टडी करेंगे. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले न्यूट्रिशन की उसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसकी डेफिनेशन. उसके बाद फिर हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे. तो अगर हम देखें तो न्यूट्रिशन जो है, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें कि न्यूट्रिशन कहते किसको हैं, तो हमें पता है कि तमाम ऑर्गेनिज़म जो हैं उनको एनर्जी रिक्वायर होती है अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए. तो मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए, डाइजेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, हर उनके बॉडी फंक्शन के लिए उनको एनर्जी रिक्वायर होती है. और हम ये भी जानते हैं कि ये जो एनर्जी है ये फूड की ऑक्सीडेशन से हासिल की जाती है. फूड की जो जब हम फूड लेते हैं ऑर्गेनिज़म तो उससे ये एनर्जी हासिल करते हैं. तो यहाँ पर अब दो तरह के ऑर्गेनिज़म हम पढ़ते हैं, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स. जो एनर्जी फूड खुद बनाते हैं मतलब उससे एनर्जी हासिल करेंगे वो ऑटोट्रॉफ. जो फूड दूसरों से लेते हैं, दूसरे जो फूड बनाते हैं उससे लेते हैं, उसको कहते हैं हेटेरोट्रॉफ. तो यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले न्यूट्रिशन की, इस चैप्टर की सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कि न्यूट्रिशन कहते किसको है. मटेरियल दैट आर रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड दे ऑब्टेन एंड यूज इट फॉर सस्टेनिंग. तो वो मटेरियल है न्यूट्रिशन. वो एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है. न्यूट्रिशन वो मटेरियल जो एक ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन लेता है और फिर उसको यूज़ करता है लाइफ की सस्टेनेंस के लिए. ऑर्गेनिज़म उसको लेता है किसी से, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज़म से, या ख़ुद बनाता है. और वो किस लिए होता है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ताकि वो ऑर्गेनिज़म सरवाइव कर सके, ज़िंदा रह सके. सो अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये टर्म जो है न्यूट्रिशन, इसका मतलब क्या है. न्यूट्रिशन वर्ड जो है इसका मतलब है मीन्स दैट द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एसेंशियल मटेरियल फॉर मेकिंग फूड और टेक फूड मेड बाय अदर्स. ये वो प्रोसेस है न्यूट्रिशन जो है जिसमें ऑर्गेनिज्म वो इम्पॉर्टेंट एसेंशियल मटेरियल लेता है, फूड से वो लेता है, और वो फूड वो खुद बनाए या दूसरों से ले. उस फूड से जो वो इम्पॉर्टेंट मिनरल्स, जो डिफरेंट टाइप के विटामिन्स, इस तरह की जो चीज़ें लेता है, वो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं, जो उसकी बॉडी की सस्टेनेंस के लिए, उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट हो, उसको ग्रो करवाने के लिए, एनर्जी के लिए, तो उसको कहते हैं न्यूट्रिशन. अब नेक्स्ट है एंड कन्वर्ट इट. अब वो न्यूट्रिशन लेकर, उस फूड से न्यूट्रिशन लेकर वो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट इट इनटू सब्सटेंसेस फॉर ग्रोथ, एनर्जी एंड रेगुलेटिंग वेरियस बॉडी फंक्शन. अब उन चीज़ों को लिया फूड से, उन इम्पॉर्टेंट मिनरल्स को, प्रोटीन्स को, विटामिन्स को, उनको लिया और उनको किस लिए यूटिलाइज़ किया, किस लिए यूज़ किया, ग्रोथ के लिए, एनर्जी किसी काम के परफॉर्म करने के लिए, और डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए. जो मैंने आपको बताया, डाइजेशन का है, वॉकिंग का है, थिंकिंग का है, और स्लीपिंग, रनिंग, और कितने सारे फंक्शंस हैं. इन सब को जो परफॉर्म बॉडी करता है उसके लिए बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है, और एनर्जी वो फूड से लेता है. फूड में जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स होते हैं उसको लेकर ये सारे काम करता है, उसको यूटिलाइज करता है. इसको कहते हैं न्यूट्रिशन. इस यूनिट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, अगर हम देखें इस यूनिट में हम पढ़ेंगे, ये कुछ पॉइंट्स हैं. सबसे पहले इस यूनिट में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट, कि प्लांट को कौन कौन से इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन रिक्वायर होते हैं अपने बॉडी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए. नेक्स्ट, कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन फूड एंड द प्रोसेस बाय विच फूड इज़ डाइजेस्टेड इन ह्यूमन बॉडी. दूसरा हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन के लिए कौन से न्यूट्रिशन या जो फूड है वो रिक्वायर है, उनके लिए कौन से ज़रूरी कंपोनेंट हैं, और फूड जो है वो ह्यूमन बॉडी कैसे लेती है. सिंपली ये सेकंड पॉइंट जो है, इसमें हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे. तो इस चैप्टर के कोर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है. नंबर 1
कि प्लांट्स की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट क्या है। नंबर 2, ह्यूमन बॉडी जो है उसमें डाइजेस्टिव प्रोसेस कैसे होता है। सो लेट्स बिगिन। अब इसका फर्स्ट टॉपिक जो है उसको हम पढ़ते हैं, मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट में अब मिनरल न्यूट्रिशन कैसे होती है इसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें है प्लांट नीड बेसिक मिनरल अलोंग विथ अदर फैक्टर्स एज दे नीड फॉर फोटोसिंथेसिस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल एक्सेट्रा। कहते हैं प्लांट को कुछ बेसिक मिनरल की बिल्कुल ऐसी ज़रूरत होती है अपनी बॉडी को। तो प्लांट को जो बेसिक मिनरल हैं, कुछ ऐसे बेसिक मिनरल हैं प्लांट के लिए जो उनको ऐसे रिक्वायर हैं, जैसे उनको फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल रिक्वायर हैं। अगर ये वाले कंपोनेंट या ये वाले इम्पॉर्टेंट जो वो हैं फैक्टर्स हैं ये नहीं होंगे, ये वाले इम्पॉर्टेंट मिनरल्स सब्सटेंसेस नहीं होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा या वाटर स्कार्सिटी होगी या सनलाइट या क्लोरोफिल, इन चारों में से किसी एक की भी कमी होगी तो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा। सेम ऐसे ही कुछ इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हैं बेसिक जो प्लांट के लिए रिक्वायर हैं। नेक्स्ट वन इज सॉइल जो है वो स्टोर हाउस है। मिनरल्स जो हैं वो सॉइल में स्टोर होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स जो अभी हम पढ़ेंगे वो सॉइल में स्टोर होते हैं। नेक्स्ट है द प्रोसेस which deal with how plant get minerals and where they use it is called mineral nutrition in plant। जो हम mineral nutrition in plant पढ़ रहे हैं उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि वो प्रोसेस जिसमें एक प्लांट जो है वो कैसे मिनरल्स को उससे डील करता है, मतलब उसको लेता है और फिर उसको कैसे यूज़ करता है, हाउ टू गेट मिनरल एंड हाउ टू यूज़ इट। ये जो प्रोसेस है इसको मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट कहते हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी नीडेड फॉर प्लांट। अब प्लांट के लिए कौन से मिनरल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और कौन से मिनरल जो है वो इतने ख़ास ज़रूरी नहीं है, उनके लेस क्वांटिटी में रिक्वायर हैं। या आप यूँ कह सकते हैं कि कौन से मिनरल प्लांट को लार्ज अमाउंट में रिक्वायर हैं और कौन से जो है वो कम क्वांटिटी में रिक्वायर हैं। उनकी बेसिस पर इस मिनरल्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट। फर्स्ट वन इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो कहते हैं लार्ज। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट जो है, जैसे द वर्ड मैक्रो इंडिकेट लार्ज या हाई अमाउंट, तो न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन लार्जर क्वांटिटीज आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। वो न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट को लार्ज अमाउंट में, लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर हों उनको मैक्रोन्यूट्रिएंट कहेंगे। 9 यहाँ पर इनके नंबर हैं। फॉर एग्जांपल इनका मतलब है कि 9 मिनरल्स ऐसे हैं जो कि मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं और प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नंबर 1 इज़ कार्बन, नंबर 2 हाइड्रोजन, देन ऑक्सीजन, पोटाशियम, फास्फोरस, पोटाशियम, नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं, इम्पॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो नेक्स्ट वन है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे इस नाम से ही पता चल रहा है कि स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर होंगे, लार्ज अमाउंट में रिक्वायर नहीं होंगे। ये प्लांट की नीड है बट नॉट लाइक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर इन लोअर क्वांटिटीज आर कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। वो न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट को लेस अमाउंट में रिक्वायर हो, उनकी ग्रोथ के लिए कम क्वांटिटी में उनको चाहिए हो, थोड़े से उनको चाहिए हो, तो इसको कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इनमें अब कौन कौन से आते हैं? इनमें आते हैं आयरन, मेल्बियम और कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, ये सारे जो हैं, क्लोरीन, नियॉन, ये सारे आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट में। और बोरान, ये सारे यहाँ पर जो मैंने मेंशन किए हैं, निकल, ये सारे क्या हैं? आयरन और मेलिबेडियम, बोरान, कॉपर और मैग्नीज, जिंक, क्लोरीन एंड निकल, ये सारे आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में। नेक्स्ट है रोल ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमने अभी पीछे पढ़ा क्योंकि आपकी बुक में मेंशन है, 2 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मेंशन हैं जिसको आप पढ़ेंगे कि उनका रोल क्या है। तो यहाँ पर हम भी इनको डिस्कस करेंगे। रोल ऑफ
नाइट्रोजन एज वी नो इज़ मैक्रोन्यूट्रेंट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये मैक्रोन्यूट्रेंट है। मैक्रोन्यूट्रेंट है तो मतलब लार्ज अमाउंट में, लार्ज क्वांटिटी में प्लांट को रिक्वायर होगा, ये एसेंशियल एक न्यूट्रेंट है। नेक्स्ट है क्यों ये मेजर वो है न्यूट्रेंट है, मैक्रोन्यूट्रेंट क्यों है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। सबसे पहले ये मेजर कंपोनेंट है। मेजर कंपोनेंट का मतलब है ये बॉडी बनाता है किस चीज़ की, प्रोटीन में। नाइट्रोजन के बगैर उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो पूरा नहीं होता। नाइट्रोजन बेसिक मेजर कंपोनेंट है प्रोटीन का। क्लोरोफिल में नाइट्रोजन है, हार्मोन्स में नाइट्रोजन है, विटामिन्स नाइट्रोजन से बने होते हैं, एंजाइम्स में नाइट्रोजन है। ये सारे प्लांट की लाइफ के लिए ज़रूरी हैं। तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म जो है वो जब होती है तो वो मेजर फैक्टर इन स्टेम एंड लीफ ग्रोथ। जब नाइट्रोजन की मेटाबॉलिज्म होती है तो लीफ और जो स्टेम है उनकी अच्छे से ग्रो होती है। और अगर ये ज़्यादा हो जाए अपने अमाउंट से, टू मच नाइट्रोजन सप्लाई, क्या होता है, फ्रूट एंड फ्लावरिंग की प्रोडक्शन डिले हो जाती है, स्लो हो जाती है। और अगर ये अपने अमाउंट से कम हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए नाइट्रोजन की, तो यहाँ पर यील्ड जो है वो कम हो जाती है, फसल या पैदावार कम हो जाती है प्लांट या उस जो क्रॉप है। और येलोइंग ऑफ प्लांट लीव, प्लांट के जो लीव येलो कलर के हो जाते हैं, जो जिसको हम कहते हैं ये सूख गए हैं। और स्टंट ग्रोथ, इनकी ग्रोथ स्लो हो जाती है नाइट्रोजन की। तो a proper and control amount of balance amount of nitrogen is required for plant growth, fruit production and great yield। तो क्योंकि किस लिए, क्योंकि ये मैक्रोन्यूट्रेंट है। नेक्स्ट वन इज रोल ऑफ मैग्नीशियम, component of chlorophyll है, that's why it is required for plant। मेजर न्यूट्रेंट ये है क्योंकि क्लोरोफिल का ये कंपोनेंट है। मैग्नीशियम नहीं होगा, ये सेंट्रल पार्ट होता है, इम्पॉर्टेंट सेंट्रल पार्ट मैग्नीशियम के स्ट्रक्चर का, इसका जो मालिक्यूल है। और अगर ये ही नहीं होगा, मैग्नीशियम सॉरी है क्लोरोफिल का, अगर मैग्नीशियम ही नहीं होगा तो क्लोरोफिल नहीं होगा। क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्लांट विल नॉट बी कैपेबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड। नो मैग्नीशियम सो नो क्लोरोफिल, एंड नो क्लोरोफिल मीन्स के प्लांट जो है वो फूड प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। डेफिशिएंसी अगर इसकी हो गई तो क्लोरोसिस हो जाएगा, यानी येलोइंग ऑफ लीव्स, क्योंकि उसमें ग्रीन जो पिगमेंट वो है, पिगमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ फूड इन प्लांट, वो ही नहीं होगा तो उनमें क्लोरोसिस एक बीमारी पैदा हो जाएगी प्लांट की, जो येलोइंग ऑफ लीव्स है। एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम जो है, क्योंकि ये इसी से बना होता है, मैग्नीशियम एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम करता है। और अगर एंजाइम, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो एंजाइम अपना काम परफॉर्म नहीं करेंगे। जब वो काम परफॉर्म नहीं करेंगे तो नेक्रोसिस एक कंडीशन हो जाती है प्लांट्स को, जिसका मतलब है सेल डेथ। क्योंकि एंजाइम की डेथ का मतलब है नो परफॉर्मेंस, कोई काम नहीं हो रहा। तो जब वो नहीं हो रहा तो इवेंचुअली सेल विल बी डाई। तो नेक्स्ट जो है वो हम आगे वाला जो इस चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये था जस्ट इंट्रोडक्शन। आप लोगों में से किसी ने कमेंट किया था कि चैप्टर नंबर 8 जो है उसको स्टार्ट करवाएं, बायोलॉजी का 9th का। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें क्लास फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर, सेकेंड ईयर का पहला चैप्टर, उनका इंट्रोडक्शन हम शुरू करेंगे। एंड PPSC के जो बायोलॉजी के पोर्शन के टेस्ट हैं उनके इम्पोर्टेंट MCQs एंड FSC के इम्पोर्टेंट MCQs देयर वीडियो आर ऑन द वे, आ रही हैं वो। एंड टिल देन hope so it will be clear. If there is any query, let me know in the comment section, and till then subscribe.